हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम लवदिदतु अन्नहा फ़ी क़ल्बि कुल्लि इंसानिन मिन उम्मती। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे महबूब है कि ये वो चीज़ मुझे महबूब है, मुझे पसंद है कि सूरह यासीन मेरी उम्मत के हर आदमी के दिल में उतर जाए, बैठ जाए। यानी इतनी तिलावत आप सूरह यासीन की करें कि जाहिर है कि जो है कि आपके दिलों में पेवस्त हो जाए, आप इससे फ़यूज़ हासिल कर सकें, आप इसकी बरक़ात हासिल कर सकें। इसलिए कि यह सूरा बक़ौल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क़ल्ब कुरान है। अब अगर आप दुनिया को मुज़य्यन करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि कुरान को महवर बनाना है। कुरान हम खाली इसलिए ना पढ़ें कि रमज़ान में इसकी तिलावत का सवाब बहुत ज़्यादा है। इससे इनकार नहीं है कि कुरान पढ़ने का सवाब बहुत ज़्यादा है रमज़ान में, और इसको महवर बनाया, जितना पढ़ सके उतना पढ़ें। लेकिन कुरान पढ़ें तो कुरान को समझें कि हमारे लिए क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या हुक्म फरमा रहा है। ज़ाहिर है सूरह यासीन के लिए जो है रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे हर उम्मती के दिल में पेवस्त हो जाए। इस इरशाद पैगंबर से हम बहुत सी कीमती मतालिब व नुकात हासिल कर सकते हैं। अब जाहिर है कि जो है कि हमारी उम्मत और हम लोग उस तरीके से तो नहीं है कि जो है कि मालूम हुआ कि जो है कि रमज़ानुल मुबारक में धाएँ कुरान मजीद पढ़ा जा रहा है, लेकिन पढ़ने वाले को भी नहीं मालूम है कि हम क्या कह रहे हैं, और सुनने वाले को भी हमें तमीज़ नहीं है कि जो है कि हम क्या कह रहे हैं। तो हम ऐसे उम्मती ना बने, बल्कि कुरान मजीद को तिलावत करें, कुरान मजीद की तिलावत करें और उसके कीमती मतालिब और नुकात को हासिल करें। मसलन हमारे रसूल की तमन्ना है कि तमाम मुसलमान बूढ़े जवान मर्द औरत सबके सब सूरह यासीन से आशना और मानूस हों, और वो दिन आए कि सूरह यासीन सबके नज़दीक या अज़मत करार पाए और हमारे समाज और माशरे की एक ऐसी आम रस्म और तहज़ीब बन जाए कि हर शख्स सूरह यासीन की तिलावत करे और इस सूरे को बुलंद व बाला हक़ाइक़ से मालामाल दिल के साथ इसकी तिलावत के ज़रिए अपने रोज़ाना के कारोबार का आगाज़ करें। जाहिर है कि जो है कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जो है कि खाली ये उस वक्त सूरा उस वक्त के लिए नहीं है कि जो है कि जब रूह निकल रही हो, बल्कि रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है कि जो है कि आप अपने कारोबार का आगाज़ जब करें तो सूरह यासीन से करें। आप उससे कितना फ़ायदा उठाएंगे ये तो आपको बाद में एहसास होगा। नंबर 2,
सूरह यासीन और इसके अजीब व गरीब आसार व बरक़ात ऐसे हैं कि उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अफराद इनसे फैज़याब हो सकते हैं। यानी हमको चाहिए कि हम सूरह यासीन की जब तिलावत करें तो एक एक लफ्ज़ के ऊपर हम गौर व फिक्र करें, तभी हम इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। खाली हम रस्म न बनाएं। देखिए, रोज़े महशर तीन ही चीज़ें जो है आपसे सवाल करेंगी। तीन चीज़ें वो कौन सी होंगी? एक, ये मस्जिद सवाल करेगी कि परवरदिगारा हम बहुत अच्छे बने हुए थे, बेहतरीन एसी लगा हुआ था, कालीनें बेहतरीन थीं, रंग रोज़न बेहतरीन था, लेकिन उसमें कोई इबादत करना नहीं आता था। हम मुतमन्नी थे, मस्जिद का ही क्या, हम मुतमन्नी थे कि इसमें आके तेरी कोई इबादत करे। एक वो फरियाद करेगी मस्जिद। दूसरे, आलिम फरियाद करेगा कि परवरदिगारा हम तो थे, लेकिन हमसे कोई मसला पूछने वाला नहीं था, और अगर पूछता भी था तो जिस तरीके से मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लोगों ने जो है उल्टे सीधे सवालात किए, वही सूरत हाल आज भी है कि सर में बाल कितने हैं। यानी जाहिर है कि जो है कि इसी तरीके से दूसरे सवालात। असल में मसला वही है कि अगर उम्मत ने चाहा होता तो इनके दरवाजे से बहुत कुछ हासिल कर सकते थे, लेकिन ये कीना ऐसी इमारत उनके दिलों में थी मुनाफिकीन के कि इनसे उल्टे सीधे सवालात, कौन से मुर्गी अंडे, कौन से परिंदे अंडे देते हैं और कौन से बच्चे देते हैं, जाहिर है कि, और पूछने वाले जो असहाब हकीकी असहाब थे, उन्होंने जन्नत के तबक़ात पूछ लिए, सवाल कर लिए, तमाम चीज़ें जो है इल्म, ऐसा इल्म हासिल किया, ऐसा इल्म हासिल किया कि 30-30 साल जो है कुरान के लहजे में गुफ्तगू की। जाहिर है कि जो है कि जो अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से वाबस्ता हो गया, उनके लिए जन्नत से खान, उनके लिए भी जन्नत से कौन आए। अब हमको चाहिए कि जो है कि हम इतने आला और इतने आरफा रहबरों से जो वाबस्ता हैं, तो हम उनसे फ़ायदा हासिल करें, उनके अहादीस से, कुरान मजीद से हम फ़ायदा हासिल करें, अपनी ज़िंदगी को चार चांद लगाएं, ताकि हमारी आखिरत भी जो है बेहतरीन हो। और ऐसा आखिरत कोई मामूली चीज़ नहीं है कि हम कह देते हैं कि जो है कि देखा जाएगा जब मरेंगे। वहाँ पर पछतावा होगा, वहाँ पर निदामत होगी, वहाँ लोग जो है नफ्सी नफ्सी कर रहे होंगे। लिहाजा हमको चाहिए कि हम अपनी उम्र के, अपनी सांस, ज़िंदगी की आखिरी सांस तक के हम ईमान लाकर अल्लाह के से अपने गुनाहों की तौबा करें और अपनी ज़िंदगी के आमाल में इस्लाह करें और दरे अहले बैत से मुतमस्सिक हो जाएं, ताकि हमारे गुनाहाने कबीरा और सगीरा माफ़ हो सकें। ज़ाहिर है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना है कि वो उम्मत के दिल में ये सूरा उतर जाए। इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशा असमन खमसा। ज़ाहिर है कि जो है कि इसमें अबी जाफ़र ने भी जो है इसकी तस्दीक की है तफसीर मजमुउल बयान में।
जिल्द नंबर 4 से और दीगर बिहार और अलमार से भी जो है में इसकी तस्दीक हुई है, और इस हदीस को जो है बहुत ज़्यादा जो है वो ज़िक्र किया गया है कि जिसमें जो है रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी उम्मत के दिल में ये सूरा पेवस्त हो जाए। मज़कूरा हदीस रसूल से साफ वाज़ेह है कि इस मुबारक सूरे की दुनियावी और उखरवी आसार व बरक़ात फ़कत आलिमों और दानिशमंदों और ख़ास मोमिनीन से मखसूस नहीं है। अब ज़ाहिर है कि जो है कि आजकल के ज़माने में सब यही कह देते हैं कि जो है भाई मौलवी, अरे भाई मौलवी जो है या आलिम है, बड़ा अफसोस होता है कि जो है कि इंसान ये कह देता है कि जो है कि बस आज का ज़माना ये है कि उलमा की तौहीन के फलां मौलवी ये कर रहा है। तो मौलवी जितने फ़राइज़ आप पर हैं उतने ही फ़राइज़ मौलवी पर भी हैं। हाँ, कुछ फरीज़े अहम हो जाते हैं, चूँकि मौलवी माल इमाम के आगे पढ़ता है, लिहाजा उसकी ज़िम्मेदारी ये है कि जो है कि उस माल इमाम का हक़ अदा करे। वो जो आइम्मा तहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़वाल हैं, अल्लाह के अक़वाल हैं, कुरान मजीद की आयत और इसकी बरक़ात है, ये आप तक के पहुँचा सके, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। एक ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, लेकिन हम अपनी इस्लाह करें, हम मौलवी को ना देखें। अगर हमें कोई चीज़ नहीं मालूम है तो मौलवी का सहारा लें, किताबों का सहारा लें, कुरान का सहारा लें। हम ये कह के नहीं भाग सकते कि जो है कि साहब जो है वो अरे हम तो जाहिल थे। अरे जाहिल थे तो आपने जो है इल्म हासिल क्यों नहीं किया भाई? आप क्यों दूर रहे? अगर आपने इल्म हासिल नहीं किया तो जाहिर सी बात है कि आपके घर, आपके करिए में, आपके शहर में, आपके पड़ोस में उलमा थे, उनसे हासिल किया होता, उनसे कुछ। लेकिन हकीकत ये है कि जो है कि बुराइयों का अंबार लगा हुआ है, और आज जो हमारा तकिया कलाम है वो सिर्फ़ आलिम व मौलवी है। जबकि हम आलिम व मौलवी कह के हम दामन न छुड़ाएं, हम गीबत करके अपने गुनाहों, अपने जो हसनात हैं ये उनके सुपुर्द न करें, बल्कि हम उनके पीठ पीछे अच्छाइयाँ उनकी बयान करें। जाहिर है कि जो है जैसा कि दानिश सभी के लिए ये फरमाया है कि जो है कि सूरह यासीन बिल्कुल पेवस्त हो जाए, बल्कि हर मुसलमान मर्द व औरत, चाहे वो समाजी एतबार से किसी भी मकाम व मंजिल और सन साल का मालिक हो, इसकी तिलावत के ज़रिए इसके चश्मे अजायब व बेकरां हक़ाइक़ के उफ़ तक पहुँच सकता है। नीज़ इसके ज़ेर साया दुनिया की मुश्किलात और ज़हमात पर गालिब और उखरवी सआदत हासिल कर सकता है। जाहिर है कि जो है कि बरक़ात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अब यह है कि हमें तमीज़ होना चाहिए कि इसकी बरक़ात क्या हैं और इसका तिलावत करने का हक़ क्या है, किस तरीक़े से हम तिलावत करें, ये हमारे ऊपर है। सबसे पहले ज़रूरी ये है कि जो है कि हम ऐसे आदमी, ऐसे इंसान से कुरान की तालीम हासिल करें कि जो है कि जो हकीकत में कुरान की तजवीज़ से भी वाकिफ़ हो, तमाम चीज़ों से वाकिफ़ हो, एराब से भी वाकिफ़ हो, मवालात से भी वाकिफ़ हो। तो सबसे पहले हमारा फ़र्ज़ ये है। उसके बाद में ये है कि कुरान की तिलावत करें, और कुरान तिलावत करने के बाद हम उससे अपनी तर्ज़ ज़िंदगी को कैसे गुजारा जाए इससे हम आख़ुज़ करें, तो वो ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी एक नमूना होगी।
मुरसल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि चूँकि रसूल रहमत और मेहरबानी, रसूल रहमत और मेहरबानी, और जिसे कहा जाए मेहरबान और हमारी शफाअत करने वाले हैं, इसलिए चाहते हैं कि, और वो हमारे आखिरी नबी हैं, सरदार अंबिया हैं, जब तक हम जो है उनका कलमा नहीं पढ़ेंगे तब तक हम पाक नहीं हो सकते, जब तक हम मुसलमान नहीं हो सकते। तो हमको चाहिए कि हम उनके हर कौल की तरफ अपनी निगाह गहरी करें, और जब हम उनके कौल में से इस्तिफादा हासिल करेंगे, जब मुतालिया करेंगे, तो हमें नई नई किरणें हमको मिलना शुरू हो जाएंगी। आप जैसा कि सूरह यासीन के बारे में फरमाते हैं कि सूरह यासीन के फ़यूज़ और बरक़ात और हक़ाइक़ हज़रत को हासिल हैं और इनके हर उम्मती तक पहुंच जाएं, ताकि वो भी इससे दरियाए ना पैदा कनार की लज्जतों और नियामतों से फैज़याब हो सके। रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि जिस तरीके से हम सूरह यासीन के फ़यूज़ से मुस्तफ़ीद हुए हैं, हमारी उम्मत भी हो जाए। इतना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको चाहते हैं। बस जिस हिसाब से वो हमको चाह रहे हैं, उसी हिसाब से हमारी भी चाहत होना चाहिए। मोहम्मदी ज़मज़म, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सूरह यासीन की मनक़बत और अज़मत और फ़जीलत के बाद में आपने फरमाया कि यासीन लिमा क़ुरअता लहू, कि यासीन की को हर हाजत और मकसद के लिए पढ़ा जा सकता है। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, हमारा यानी जो है कोई हमारी तकरीर नहीं है खाली, या हमारी खिताबत नहीं है। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का कौल है कि ये सूरह यासीन तुम्हारे हर मकसद के लिए, हर हाजत के लिए पढ़ी जा सकती है। इस मुख्तसर जुमले में यासीन के बहुत बड़ी फजीलत बयान की गई है, जो हमें ये समझाती है कि ज़िंदगी में जो हाजत और मकसद रखते हो, इस तक पहुँचने के नज़दीक तरीन राह, जाहिर सी बात है कि अगर हमको मग़फ़िरत करना है तो इसके ज़रिए से हम मग़फ़िरत करें। कुरान के जबकि और भी मुतअद्दिद सूरे हैं, लेकिन चूँकि रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये क़ल्ब कुरान है, तो हमको चाहिए कि हम जिस मकसद से इस सूरे की तिलावत करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो है कि हमको फैज़ ही फैज़ हासिल होगा। तिलावत यासीन ज़िंदगी में जो भी मुश्किल और सख्ती पाई जाती है, उससे नजात हासिल करने का वसीला है। जो भी मुश्किलात आती हैं, हमको चाहिए कि जो है कि हम मुश्किलात को हल करने के लिए हम सूरह यासीन की तिलावत करें। सूरह यासीन में ये कुदरत मौजूद है कि आपकी तमाम मुश्किलात दूर होते हैं और हाजतों को पूरा, सूरह यासीन की तिलावत हाजतों को पूरा करती है। लिहाजा हर शख्स छोटा हो या बड़ा अपनी दीनवी, दुनियावी और उखरवी हर न्याज व हाजत को तिलावत सूरह यासीन के ज़रिए हासिल कर सकता है। यानी हमको रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि चाहे दुनियावी हो अशिया हों, चाहे उखरवी अशिया हों, चाहे दुनियावी
मालो दौलत हो, चाहे वो उखरवी जन्नत और जो है सलसबील के जो आपका मकसद हो, उसके लिए जो है आप कसरत से तिलावत सूरह यासीन करके अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करें। खुदावंद आलम इस सूरह की बरकत से आपको दुनिया और आखिरत के तमाम नियामात से मुज़य्यन करेगा और आपको माला माल करेगा। चुनांचे सूरह यासीन की तिलावत को हम एक ऐसी दवा से शबीह दे सकते हैं जो हर दर्द का इलाज करती है। ज़ाहिर है कि इतनी इसकी फ़जीलतें हैं कि ये हमने पहले ही अर्ज़ किया कि ये सूरा हल्लाल मुश्किलात है, यानी इस सूरे को इस तरह भी हम कह सकते हैं कि ये हर मर्ज़ की दवा है ये सूरा। जबकि आज आप अगर किसी मेडिकल स्टोर में जाएं तो वहाँ हर दर्द और हर मर्ज़ के लिए अलग अलग दवा पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि फ़कत एक दवा कैंसर जैसे बड़े ख़तरनाक मर्ज़ से लेकर नज़ला और ज़ुकाम जैसे आम मर्ज़ के इलाज के लिए काफ़ी हो। ज़ाहिर है कि दुनिया में आप जब इलाज करने जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है कि यही नहीं कि एक ही दवा हो जिससे सब जो है कैंसर भी ख़त्म हो जाए, नज़ला भी ख़त्म हो जाए, ये भी ख़त्म हो जाए, वो भी ख़त्म हो जाए। अगर ऐसा खुदा न खास्ता जो है हो गया तो ज़ाहिर सी बात है कि ना वो दवा बचेगी ना मरीज़ बचेगा। लेकिन अब कुरान की तरफ आ जाएगी। सूरे यासीन ऐसी जामे और आक्सीर दवा है जो तनो तनहा तमाम अमराज और बीमारियों के लिए काफ़ी नुस्खा और शाफी है। यानी ये उखरवी, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इलाज है जो सूरे यासीन में पोशीदा है। इससे हर मर्ज़ की इसकी तिलावत हर मर्ज़ की दवा है। हमको चाहिए कि हम सूरे यासीन की हर आयत से हम फैज़याब हों। जैसा कि एक आयत ये भी है, कुल्लु शैइन अहसयनाहु फ़ी इमाम मुबीन, कि हर चीज़ का एहसा जो है इमाम मुबीन में कर दिया गया है। अब इमाम मुबीन कौन है? ज़ाहिर है कि जो है कि हमको ये गौर करना होगा, हमको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाना होगा, हमें आइम्मा तक के जाना होगा। हकीकत ये है कि अगर हम यानी कुरान और नहजुल बलागा को महवर बना लें तो ज़ाहिर है कि हमारी दुनिया और आखिरत ऐसी रोशन होगी कि जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।